Brother, Good morning, brother. how are you? I'm doing Good very morning, well. brother. Good morning. Or good- Okay. How are you? oh, good afternoon, I should say. Okay. Uh, आए भाई को वेलकम करेंगे जोरदार तालियों के साथ. Brother, now we will start our meeting. And firstly, I will request to Sister Farzana to pray, and after that we will distribute the Bibles to the people. okay. Sister Farzana will pray for us. बाप से शुक्रगुजारी करते इस वक्त इस पल इस घड़ी के लिए तेरे फन जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम तेरी हुजूरी में झुके इज्जतन बात तुझे मुबारक कहने वाले बने आप तेरे खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे खुदावन तूने हमें ये वक्त दिया कि हम तेरे खादम के वसीला से तेरे कलाम को सुन सके तेरे खुदा उस पर अमल करने वाले बन जाए तेरे खुदा ने बरकत देना उनके घराने को बरकत देना तेरे खुदा आज जहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन सबको चुना बरकत देना ब्लेस करना तेरे खुदा जो कोई बीमार है अस्पतालों घरों में जहाँ कहीं भी है उन सबको शिफा देना तेरे खुदा जबकि तेरे दुखों का याम है तेरे खुदा जो जिनके तेरे हुजूर रोजा रखती उनके रोजे उनके मकसद को कबूल करना Hallelujah. हमारा दुआ करना प्रस्तश करना कलाम का पढ़ा जाना हमारे ज़हन दिलों में नक्श करना सही शुक्रगुजारी करते हैं भाई आसिफ के लिए रहना के लिए खुदा उसे तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ खुदावन उन पर अपना जिलाली हाथ बढ़ाना ताकि जो भी तेरे कलाम को सुनाए वो हम तक बाइस से बरकत हो खुदावन तो हमारी दुआ कार को सुन कबूल कर सब कुछ मांग लेते हैं तेरे ही मुकद्दस जिंदा जलाली के दूस नाम से Amen. Okay, brother, I will call the name of all the people will receive the Bibles. Okay, सना की जगह जेनिफर आप खड़े हो जाए वो भी नहीं आई सानिया जेनिफर वसीम निशा फरजाना और आप भी खड़े हो जाए वो बाजी की बेटी तो है नहीं और कोई और मैरी आप ले लो उनके लिए खड़े हो जाओ सी मम्मा आप बनाओ वीडियो पिक्चर्स बनाओ ओके आज तक आप खड़े हो जाओ वसीम के लिए खड़े हो जाओ वो दे दी है मैरी को वो आंटियां आई नहीं है एंजल को दे एंजल रोटी खा रहे हैं मैं आ रही इसको भी दे अच्छा सारे भाई थैंक यू बोले सारे अपने आगे की आवाज God bless you. It brings God us bless you too. great Praise the pleasure. Lord. Praise the Lord. अभी जब आप हवाले बोलेंगे तो आप इसमें से निकाल के भी पढ़ भी सकते हैं ठीक है Okay, brother, now we will start our meeting with the worship. That sounds wonderful. Yes. हम खुदावन के ज़ुरी में प्रस्तिश करेंगे गीत रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना
Hallelujah. 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 Yes, brother. Glory to God. Okay, brother, now we will start the word of God. Thank you. Was नहीं आ रहा. This is the day the Lord has made. Sorry, just wait. This is the day the Lord has made. Brother, just wait a minute as the sound is not good, so we stable the Okay. sound. Yes. Okay, now This is the day the Lord has made. और ये वो दिन है जिसको खुदा ने बनाया है हमारे लिए. I will rejoice and be glad in it. और इस दिन में मैं खुशी करूंगा और शादमान होऊंगा. Hallelujah. हालेलुया. May the God of our Lord Jesus Christ, और खुदा हम सबको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में. the Father of glory, और वो जलाल का खुदा है, give us the spirit of wisdom and revelation वो हमें अपने अक्लमंदी की रूह अता करे और मुकाशफा की रूह अता करे. and the knowledge of Him. और खुदा के इल्म से हमें मुनव्वर करे. May our eyes of understanding be enlightened.
और हमारी आंखें जो है वो खुदा के जिंदा कलाम के मुताबिक उसकी भलाई के कामों को देख सके, that we may know what is the hope of his calling, और फिर हम जान सकें कि खुदा की बुलाहट क्या है, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints, और जो हमें मिरास में मिली है खुदावंद की तरफ से, उस मिरास को हम हासिल कर सकें, and what is the exceeding greatness of his power towards us who believe. और हमारे लिए उसकी जो जलाल की कुदरत है उसको हम अपने अंदर महसूस कर सके जो उसने हमारे लिए रखी है, According to the working of his mighty power, और उसके जिंदा नाम में काम करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं, which he worked in Christ when he raised him from the dead, और जो काम हम यीशु में रहते हुए करते हैं जब वो मौत से उसने फतहयाबी हासिल की, and seated him at his right hand in heavenly places, और फिर उसे अपने दाहिने हाथ पर बिठाया आसमानों में, far above all principality and power and might and dominion, और वो हमें अपने जलाल की कुदरत से मामूर करे, and every name that is named, और उसका नाम हर नाम से आला है, not only in this age, but the age to come. ना ही सिर्फ इस जमाने में बल्कि वो आने वाली जो जमाना है उसमें भी उसका नाम सबसे अव्वल है, सबसे ऊपर है, He put all things under his feet, और उसने वो तमाम चीजें जो हैं उन लोगों में डाली हैं जो उसके कलाम पर यकीन रखते हैं, and gave him to be head over all things to the church, और वो तमाम चीजें अपनी कलीसिया के लिए करता है, आमीन। which is his body, जो कि उसका जिस्म है, कलीसिया जो है वो the, जिस्म full, है, the, खुदा का, the fullness of him who fills all in all. और इसकी तकमील जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह में पूरी होती है क्योंकि वो कलीसिया का सर है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। One of the lessons इनमें से एक सबक जो हमारे लिए आज के दिन में है, that God has been teaching me जो खुदा मुझे सिखाता है, is the freedom we have in Jesus Christ. कि वो आजादी जो हम यीशु मसीह में रखते हैं। This morning I want to share that with you. आज सुबह मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ। One thing's for sure, we are not saved by works. और एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपने कामों के वसीला से नहीं बचाएंगे। It is by grace through faith in Jesus Christ that we are saved. हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के फजल और रहम के वसीला से बचाए जाते हैं। My question has always been, मेरा सवाल हमेशा यही होता है what are we saved from? कि हम कैसे बचाए गए हैं। Please read John 8, verses 31 through 36. ओके, हम यूहन्ना 8 बाब उसकी 31 से 36 आयत को पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का जिंदा पाक कलाम है वो निकालें, यूहन्ना 8 बाब 31 से 36 आयत। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब में दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है।
बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई ही आजाद होगे। आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. There is so, हालेलुया। there is so much in this portion of scripture. और यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं इस खुदा के कलाम में से। It shows us the importance of reading scripture. और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत सी सच्चाइयों का पता चलता है। Jesus himself is speaking to us. और यीशु जो है वो खुद हमसे बात करते हैं। If we abide in his word, we are his disciples. और अगर हम उसके कलाम की पैरवी करते हैं तो हम उसके शागिर्द ठहरते हैं। It is so important for us to read scripture और ये हमारे लिए बहुत ही अहम बात है कि हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को पढ़ें and get it down into our hearts. और जब खुदा का जिंदा पाक कलाम हम पढ़ेंगे तो वो हमारे दिलों में आएगा। Let it take root deep down inside. और फिर हम जो है वो उसमें गहरे तौर पर जो है वो कलाम में Holding अच्छे से जो उसको समझ सकते हैं। holding fast to Jesus. और फिर हम यीशु को मजबूती से पकड़े रहते हैं। We should be focused on being Jesus's disciple. और हमें इस चीज को हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि यीशु मसीह के शागिर्द बनने में के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। Which literally means learning his teachings and following his path. और इसका मतलब ये है कि हमें उसकी जो तालीमात है उसको लेना है, सीखना है और उसमें जिंदगी गुजारनी है। Becoming more and more like him. और उसके मुताबिक उसकी मानद बनना है जैसे कि वो है। How shall we know him if we don't read the scriptures? तो हम कैसे जान सकते हैं जब हम कलाम ही नहीं पढ़ते? The scriptures are the truth. Jesus told us that he is the truth. और ये कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह सच्चाई है और उनका कलाम जो है वो सच्चा है। Let us read John 14 verse 6. यूहन्ना 14 बाब उसकी 6 आयत। someone read from the people. नीचे खड़ा होके पढ़ना। यूहन्ना 4 बाब 6 आयत, 14 बाब 6 आयत। यीशु ने उससे कहा, वसीम भाई ऋषभ, वो नेक्स्ट पढ़ेगी ना, अभी आप पढ़ लो। यीशु ने उससे कहा, तेरा और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन। आमीन। Amen. Reading scripture, we learn more about Jesus. कलाम को पढ़ते हुए हम यीशु मसीह के बारे में मजीद जान सकते हैं And what he has done for us. और उसने हमारे लिए क्या किया है उसके बारे में जान सकते हैं। In John 8, we seen that Jesus came to set us free. और यूहन्ना 8 बाब में हमने देखा कि यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है गुनाह की गुलामी से। And that freedom is from sin. और उसने हमें गुनाह की गुलामी से आजाद किया है और अब हम गुलाम नहीं रहे। He made a way that we can become sons and daughters of God. और उसने हमें अब अपने बेटे और लेपालक बेटे और बेटियां बना दिए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let us see what the Lord did for the children of Israel. और आइए हम पढ़ते हैं कि यीशु खुदा ने जो है वो इस्राएल के बच्चों के लिए क्या किया है। How his love for them moved him to set them free. और किस तरह उसका प्यार उनके लिए था और किस तरह उसने उन्हें गुलामी से निकाला और उनके लिए अपनी मोहब्बत दिखाई। He did not leave them as slaves to the Egyptians.
और वो नहीं चाहता था कि वो मिस्रियों की गुलामी में जिंदगी गुजारे। This is a foreshadow of what he has done और उसने उन पर अपनी रहमत का साया किया for us on the cross and setting us free from the slavery of sin. और फिर उसने सलीब पर जान दी अपनी, और ताकि हम गुनाह की गुलामी से आजाद हो सके। Please read Deuteronomy 7, verse 6 through 9. अस्तिष्णा 7 बाब 6 से 9 आयत पढ़ेंगे। छह से 9 आयत, 7 बाब 6 से 9। खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको रोए जमीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि उसकी आसुमत ठहरे। कहां तक पढ़े? 9 आयत। खुदावंद ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया तो उसका सबब ये था ताकि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों से शुमार में कम थे, बल्कि क्योंकि खुदावंद को तुमसे मोहब्बत है और उस किस्म की जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई कसम को जो तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था। इसलिए खुदावंद तुमको अपने जोरावर हाथ से निकाल लाया और गुलामी की कड़ी यानी मिस्र के बादशाह फरअौन के हाथ से तुमको मखलसी बख्शी। तो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है, वो खुदा है जो उससे मोहब्बत रखती है और उसके हुक्मों को मानती है, उनके साथ हजारों पुस्तक को अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। आमीन। Amen. One thing I truly enjoy with reading the Old Testament और एक चीज जो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही पसंदीदा है वो ये है कि कलाम मुकद्दस के पुराने अहदनामा को पढ़ना। वो आंटी को दे दे भाई। is the constant reminder of who the Lord is. और ये हमें बताता है, यादगार दिलाता है कि खुदा जो है वो सच्चा खुदा है। जो पुराने अहदनामे में हमें पता चलता है कि खुदा जो कसम खाता है या जो वादे करता था वो उनको पूरा करता था। Here we see that he is God. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी वो जिंदा खुदा है। The Lord our God, who is faithful, the faithful God who keeps his covenant. और ये वो खुदा है जो अपने वादों को पूरा करता है। Throughout the Old Testament, the Lord burns this into our minds. और पुराने अहदनामे को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें खुदा की वफादारी का पता चलता है। He is the Lord our God. और यही वो हमारा खुदा है जो हमारा जिंदा खुदा है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। The Lord God Almighty, creator of the heavens and the earth. और वो जिंदा खुदा जो जमीन और आसमान को खलक करने वाला हमारा खालिक है। This is the God who loves us and gave his son to die for us. और ये वो खुदा है जिसने अपने प्यारे बेटे को हमारे गुनाहों के लिए बख्श दिया और जो हमसे मोहब्बत करता है बहुत ज्यादा। In Deuteronomy 7, we see how the Lord looks on the children of Israel. और अस्तिष्णा 7 बाब में हमें देखते हैं कि खुदा जो है वो किस तरह इस्राएल के बच्चों से जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। They are a holy people to the Lord. यहाँ पे हमें पाकीज़ा लोग पता चलते हैं। They are his chosen people. और वो उसके चुने हुए लोग थे। They are a special treasure above all other people. और वो एक कीमती खजाना थे उस वक्त में खुदा के लिए, जो बाकी तमाम लोगों की निस्बत, जो चुने हुए लोग थे। The Lord had made a covenant with their fathers. और यहाँ पे खुदा ने उनके फादर्स के साथ यानी उनके बाप दादा के साथ जो अहद बांधा था या कसम खाई थी उसको वो उनके बच्चों के साथ भी पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। Hallelujah. Giving them a promised land flowing with milk and honey. और उन्हें वो वादा की सरजमीन पर लेके गए जहाँ पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं। I take to heart verse 9 where the Lord mentions,
और मेरे लिए आयत नंबर 9 जो है वो बहुत ही पसंदीदा है, जो मेरे दिल को छूती है, वो ये है, सो जान ले के खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ हर 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। आमीन। Amen. For 1,000 generations with those who love him. और वो यानी 1000 पुश्तों तक उनके साथ जो है वो अपने वादे को कायम रखता है, जो उसके साथ चलते हैं या उसके साथ अहद को कायम रखते हैं And keep his commandments. और वो अपने अहदों को उनके साथ पूरा करता है। 1,000 generations. This includes those of us और 1000 पुश्तों तक जो है, जो उसमें शामिल है तमाम लोग, उनके साथ वो अपने अहद को कायम रखता है, who are of Abraham's seed, which is in Christ Jesus. और जो कि इब्राहिम के बीज में से था और यीशु मसीह की सूरत में हमें मिलता है। Please read 2 Corinthians 6, verse 16 through 18. दूसरा ग्रंथियों 6 बाब 16 से 18 आयत। आंटी पढ़ोगे? सना की बाइबल सना को दे। आंटी खड़े होके पढ़ो। दूसरा ग्रंथियों 6 बाब 16 से 18 आयत पढ़ेंगे। आंटी खड़े हो। कोई नहीं, बैठ के पढ़ लेने दो। ऊंची आवाज में। ये जॉन Hallelujah. हालेलुया। 16 से 18 है। हाँ जी, दूसरा ग्रंथियों 16 से 6 बाब 16 से 18। वो सब खुदा के मकसद को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकसद हैं। चुनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस बात से खुदा फरमाता है कि उनमें से निकलकर हलाक रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा पाप होगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। आमीन। आमीन। Amen. Hallelujah. आमीन। Amen. When we come to Jesus, repenting of our ways, और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और अपने रास्तों से तौबा करते हैं, this is the point where we realize we cannot do this on our own. और ये वो खुदा है जो हमें बताता है कि हमें किस तरह जो है वो अपने रास्तों से फिरना है और हमें किस तरह खुदा के पास आना है। We need help, and we cry out to Jesus, seeing our weakness in the flesh. और हमें मदद की जरूरत होती है और हम खुदा से वो पुकार सकते हैं ताकि वो हमारी कमजोरियों में हमें जोर बख्शे। आमीन। Amen. Jesus hears our cries, then calls on us to follow him. और यीशु जो है वो हमें बुलाता है और वो हमें कहता है कि आओ और मेरी पैरवी करो ताकि मैं तुम्हें नजात के रास्ते पे ले चलूं और हमेशा की जिंदगी अता करूं। Jesus comes to dwell in us and walk among us when we are born again. और फिर यीशु मसीह हम में चलता फिरता नजर आता है और वो हम में रहता है और हम नए सिरे से जो है वो पैदा हो जाते हैं। He becomes our God. We become his people, his dwelling place. और वो हमारा खुदा बन जाता है और हम उसके लोग बन जाते हैं और हमारा एक जो रिश्ता है वो मजबूत बन जाता है आपस में। Just like the children of Israel being delivered from the hands of the Egyptians, और इसी तरह जिस तरह इजराइल के लोग तो थे वो गुलामी से खुदा उनको निकाल लाया और वो खुदा के चुने हुए लोग बन गए। Jesus delivers us from the bondage of sin.
और यीशु मसीह भी जो है वो हमें गुनाह की गुलामी से आजाद कराते हैं। आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. By being born again, we receive the Spirit of the Lord. और जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो हमें खुदा की तरफ से पाक रूह मिल जाता है, जो हमारी गाइडेंस करता है, हमारी रहनुमाई करता है, ताकि हम मसीह में अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करें। This isn't something, it's not just something we say, it's something we truly experience. और ये वो चीज नहीं है कि हम सिर्फ कहें, ये वो चीज है जो हमने हकीकत में जो है वो इसका तजर्बा किया है। वो बता रहे हैं आपको कि हकीकत में जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाते हैं तो ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। Being born again and receiving freedom in Jesus Christ. जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं और फिर यीशु मसीह जो है वो हमारी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं और हमें जो है वो एक नई जिंदगी मिल जाती है। In 1 Peter 2:9, we see that we are a chosen generation. पहला पत्रस 2:4 से 10 आयत जब हम देखते हैं उसमें हम देखेंगे कि खुदा जो है वो किस तरह जो है वो अपने चुने हुए लोगों को कीमती जिंदा पत्थर के तरफ लेके आते हैं। A royal priesthood, a holy nation, his own special people. और फिर हम एक मुकद्दस फिरका और एक शाही काहनों का फिरका और मुकद्दस कौम बन जाते हैं। We have been chosen for a purpose, much like the children of Israel. और जब हम उसके बच्चे बन जाते हैं तो हम जो हैं वो खुदा में रहते हुए चुने हुए लोग होते हैं जो खुदा की मर्जी को जो है वो पूरा करते हैं। Please read 1 Peter 2, verse 4 through 10. पहला पत्रस 2 बाब उसकी 4 से 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। चुनाचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेहमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई। आमीन। Amen. In Deuteronomy 7, we saw the Lord loved the children of Israel so much और तिश्ना 7 बाब में हमने देखा कि खुदा ने जो है इसराइल के लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया that he heard their cries from slavery in Egypt. और उन्हें उनकी गुलामी में उनकी आहो पुकार को सुना और उन पर अपने रहम की नजर की और उन्हें गुलामी के जुए से आजाद कराया। Because they were his chosen people, he chose to deliver them out of bondage. और क्योंकि वो उसके चुने हुए लोग थे और उसने उनको चुना था ताकि वो उनको उस गुलामी से आजाद कराए। In 1 Peter, we saw that we too are his chosen people. और पहला पत्रस उसके 2 बाब में भी हम देखते हैं कि हम भी चुने हुए लोग हैं। We are a peculiar people, those coming to the living stone. और हम भी उसके वो जिंदा पत्थरों में से हैं जो उसकी मुकद्दस कौम या मुकद्दस फिरका है।
the chief cornerstone, Jesus Christ. और जो कोने के सिरे का पत्थर है वो खुदावंद यीशु मसीह है। We cry out to him and he hears our cries. और जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी आवाज को सुनता है और जवाब देता है। Because we have obtained mercy and grace from Jesus, क्योंकि हम फिर खुदा से उसकी रहमत और उसकी शफकत को हासिल करते हैं यीशु नाम में। we have been called to proclaim praises to him. और फिर हम उसको जब बुलाते हैं तो वो हमारी दुआओं का जवाब देता है और फिर वो अपनी तमाम नेमतें और बरकत अता करता है जो उसने देने का हमें वादा किया है। In Exodus 6, we will read that the Lord was going to deliver them with an outstretched arm. और खरूज 6 बाब उसकी 2 से 8 आयत में हम देखेंगे कि खुदा ने किस तरह जो है अब्राहम को बरकत दी। Please read Exodus 6, 2 through 8. खरूज 6 बाब 2 से 8। कलीसिया में से कोई पढ़े जिन्होंने निकाल दिया है उधर से। कौन पढ़ेगा? खड़े होके पढ़ो। वो मारिया पढ़े। फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ और मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब को खुदाई कादिर मुक्ति के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर न हुआ। और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है कि मुल्क कनान जो उनके मुसाफरत का मुल्क था और जिसमें वो परदेसी थे उनको दूंगा। और मैंने बनी इस्राएल के तरहाने को भी सुनकर जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है, अपने उस अहद को याद किया है। तो तू नबी इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा और मैं अपना हाथ बढ़ाकर तुमको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूँ। और जिस मुल्क को इब्राहिम और इसहाक और याकूब को देने की कसम मैंने खाई थी, उसमें तुमको पहुंचाकर उसे तुम्हारी मिरास कर दूंगा। खुदावंद मैं। Amen. We see in Exodus 6 that the Lord heard their cries. और खरूज 6 बाब में हम देखते हैं कि खुदा ने उनकी आहाजारी को सुना और खुदा ने उनको जवाब दिया And was going to save them with an outstretched arm. और उसने अपने हाथ से जो है वो उन्हें गुलामी से निकाला और जो कि इब्राहिम इसहाक और याकूब का खुदाए कादिर मुतलिक था, उसने अपनी कुदरत को जाहिर किया उन पर। With outstretched arms on a cross. और उसने अपने कवि हाथ से जो है वो उन्हें बचा लिया। Jesus shed his blood, giving his life, which is salvation for those who receive it. और यीशु मसीह ने अपने पाक लहू को सलीब पर बहाया और उन लोगों को गुनाह की गुलामी से आजाद किया जो गुनाह की गुलामी में जिंदगी गुजार रहे थे। What did Paul tell us the gospel message was in 1 Corinthians 15? और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यही मैसेज जो है हमें पौलुस रसूल जो है पहले कुरिन्थियों में बताते हैं that Christ died for our sins according to the scriptures. और जब खुदा यीशु मसीह कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातिर जो है वो कुर्बान हुए and that he was buried और फिर वो दफन हुए and that he rose again the third day according to scriptures. और फिर वो तीसरे दिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिंदा हो गए।
हालेलुया। Hallelujah. And that he was seen by over 500 people at one time. और फिर उन्होंने 5000 लोगों को एक वक्त में खाना खिलाया। ये उनका मौजज़ा था। Jesus accomplished much for us with the shedding of his blood and outstretched arms. और यीशु मसीह ने उससे भी ज्यादा जो है हमारे लिए ये किया कि अपना पाक लहू बहाकर हमें गुनाह की गुलामी से आजाद किया और हमें नजात की राह दिखाई। He set us free. Hallelujah. Hallelujah. और उसने हमें कहा कि अब आप लोग आजाद हैं। आमीन। Amen. I do not know if you've heard the expression, और मैं नहीं जानता कि उस वक्त लोगों का क्या रद्द अमल होगा। God loves me the way I am. और खुदा मुझसे भी बहुत मोहब्बत करता है उसी तरीके से जिस तरह उस वक्त के लोगों के साथ खुदा ने मोहब्बत का इजहार किया। God loves you, yes. और खुदा आप सबसे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। But he loves you so much, he wants to set you free from the way you are. वो आप सबसे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और वो आप सबको भी कहता है कि आप सब आजाद हो गुनाह की गुलामी से। हालेलुया। Hallelujah. He loved the children of Israel so much that when he heard their cries, और उन्हें इसराइल के लोगों से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत दिखाई जब उसने उनकी आवाजारी को सुना, जब वो मातम में थे, दुख में थे, परेशानी के हालात में थे, तो खुदा ने उन्हें गुलामी से आजाद किया। he set the plan in motion to deliver them from their slavery. और उन्हें खुदा ने उन्हें जिंदा उम्मीद दिलाई कि अब वो गुनाह की गुलामी से आजाद हैं। Just like you and I, who were slaves to sin, और इस तरह मेरे लिए और आपके लिए वो यही कहते हैं कि जब हम गुनाह की गुलामी में होते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको आजाद कर दूंगा। हालेलुया। hallelujah. When the Lord heard our cries, he delivered us from the slavery of sin. और जब खुदा हमारी चीखों पुकार को सुनता है, जब हम गुनाह में होते हैं, परेशानी के हालात में होते हैं, तो खुदा हमें आजाद करता है। He sets us free and empowers us to walk in the Spirit. और वो हमें कहता है कि तुम आजाद हो और तुम खुदावन में रहते हुए आजादी से जिंदगी गुजारो। Free from the works of the flesh, which is sin. और जब हम जिस्म की हालत में होते हैं तो हम गुनाह की फितरत में होते हैं। Please read Ephesians 2:8 through 9. कि इफ्सियों 2 बाब 8 से 9 आयत को पढ़ेंगे। इफ्सियों 2 बाब 8 से 9 आयत। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना ईमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। आमीन। Amen. Like the children of Israel, we cannot save ourselves from the bondage of sin and death. और जिस तरह इजराइल के लोगों की तरह हम भी जो है वो खुद से नहीं बचाए गए, हम अपने कामों के वसीला से नहीं बचाए गए, बल्कि खुदा की ये बख्शिश थी जिसके वसीला से हम बचाए गए हैं। Just like the deliverance of Israel, we too have been delivered by the outstretched arms of a Savior. और जिस तरह इस्राएल को खुदा ने अपने कवी हाथ से बचाया और गुलामी से निकाला, इस तरह खुदा हमें भी जो है वो गुनाह की गुलामी से आजाद कराते हैं। Jesus himself told us that he came to set us free in John 8. और खुदावन यीशु मसीह हमें कहते हैं कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर दूंगा और मैं तुम्हें गुनाह की गुलामी से आजाद कर दूंगा। Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. और जिस तरह बेटे ने हमें आजाद किया है, तो हमें भी चाहिए कि हम गुनाह पर गालिब आकर अपनी जिंदगियों को गुनाह की गुलामी से आजाद करें, कलाम के मुताबिक जो है वो अपनी जिंदगियां गुजारें। Please read Romans 8:1 through verse 11.
हम रोमियो 8 बाब 1 से 11 आयत को पढ़ेंगे। जिनके पास कलाम है वो निकाल लें और मैं पढ़ूंगी। रोमियो 8 बाब 1 से 11 आयत। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ता खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। Amen. How do we walk in this freedom? कैसे हम इस आजादी में जो है वो जिंदगी गुजार सकते हैं? Please understand. मेहरबानी करके इस बात को समझें। In Jesus Christ, we have no condemnation. और जब हम यीशु मसीह में होते हैं तो हम पर कोई सजा का हुक्म नहीं है, तब हम आजाद होते हैं। He set us free by meeting the righteous requirement of the law. और वो हमें कहता है कि जब तुम रूह के हो तो तुम रूह की चीजों की तलाश में, रूहानी चीजों की तलाश में रहते हो, तो तुम पर किसी किस्म की सजा का हुक्म नहीं। By going to the cross, shedding his blood and giving his life for us. जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए अपना कीमती लहू बहाया, और अब वो हमें हुक्म देता है कि हम पर किसी किस्म की सजा का हुक्म नहीं है, हम गुनाह की गुलामी से आजाद हैं। When we cry out to God, और जब हम खुदा को पुकारते हैं, having recognized our need for a Savior, और जब हम इस बात को जान लेते हैं कि वो हमारा नजात दहिंदा है, He hears our cry and delivers us. और वो हमारी चीखों पुकार को सुनता है और वो हमें गुनाह की गुलामी से आजाद करता है। We are born again by His Spirit who comes to live inside of us. और फिर हम उसके पाक रूह से नए सिरे से पैदा हो जाते हैं और उसका पाक रूह हमारे अंदर रहता है। We are new creations in Jesus Christ. तो हम नई मखलूक बन जाते हैं यीशु मसीह में रहते हुए। The old things pass away, behold, all things are new. और फिर हमारी जिंदगी में तमाम तर चीजें जो है वो नई हो जाती हैं और हमें हर एक नई चीज जो खुदा की पसंदीदा है उसको पकड़ लेते हैं। We overcome because greater is He that is in us than he that is in the world. और फिर हम गुनाह पर गलबा पा लेते हैं जब हम खुदा यीशु मसीह में होते हैं। Again, please understand. मैं फिर से कहूंगा, प्लीज इस बात को समझें। The same Spirit that raised Jesus Christ from the dead lives in us when we are born again. फिर हमें वही पाक रूह मिलता है जो खुदा यीशु मसीह के पास था। उसका पाक रूह जब उन्होंने मौत पर फतह पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो वही पाक रूह जो है वो हमें मददगार के तौर पर देते हैं। We overcome this world because His power lives in us. और फिर हम इस दुनिया पर जो है वो उस पाक रूह के वसीला से गलबा पा लेते हैं,
जो खुदा हमें देता है। हालेलुया। Hallelujah. As we abide in his word, और जब हम उसके जिंदा पाक कलाम में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, spending time with him, उसके साथ वक्त गुजारते हैं, he softens our heart and he washes our mind with his word. और वो हमारे दिलों को नरम कर देता है और हमारे जहनों को साफ कर देता है और हमारी जिंदगी टोटली जो है वो तब्दील हो जाती है। He changes us. वो हमें तब्दील कर देता है। As we grow in him, we find that our desires are for heavenly things, fruits of the Spirit. और जब हम उसको पा लेते हैं अपनी जिंदगी में, तो फिर हम अपनी जो जिस्मानी ख्वाहिशें हैं उनकी निस्बत हम रूहानी चीजों की तलाश में रहते हैं। We do not change to come to Jesus Christ. हम तब्दील नहीं हो सकते जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे। But in our weakness and sin, Jesus Christ changes us. और जब हमारी कमजोरियों को, हमारे गुनाहों को यीशु मसीह जो है वो तब्दील करने की कुदरत रखते हैं। हालेलुया। Hallelujah. Paul had a confidence in God. और फिर हमें जो है वो खुदा की तरफ से एक हौसला, एक हिम्मत मिल जाती है। When he spoke in Philippians 1:6, और इसी तरह पौलुस रसूल जो है वो फिलिपियंस चैप्टर 6 में कहते हैं, being confident of this very thing, और खुदावंद यीशु मसीह में तुम्हें हौसला रहे, that he who begun a good work in you जो कि तुम में रहकर अच्छे काम करता है, will complete it until the day of Jesus Christ. और वो उन तमाम कामों को पूरा करेगा तुम में रहते हुए जब तक कि खुदावंद का वो दिन ना आ जाए। When we come to Jesus, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं submitting our lives to him, और अपनी जिंदगियां जो है वो उसको देते हैं, he starts the work in us and will complete the work. और फिर वो हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू करता है और फिर हमारी जिंदगियां जो है वो मुकम्मल हो जाती है। हालेलुया। Hallelujah. When we grow up in him, we will see our lives change. और जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं, नशोन्मा पाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियां तब्दील हो चुकी होती हैं। हालेलुया। Hallelujah. Just like the children of Israel seeing freedom from Egypt, we will see freedom from sin in Jesus. और जिस तरह इस्राएल के लोगों की तरह जो है जिन्होंने मिस्र की गुलामी से आजाद उनको खुदा ने कराया, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह हमें गुनाह की गुलामी से आजाद करा। आमीन। Amen. They followed God as a pillar of fire and a cloud. और हमें खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करने की जरूरत है, उसकी पैरवी करने की जरूरत है। We follow Jesus as we listen to his Spirit who lives in us and teaches us the scriptures. हमें यीशु मसीह को फॉलो करने की जरूरत है ताकि उसका पाक रूह हमें रहकर काम करे और हम उस पाक रूह के वसीला से हमारी जिंदगी जो है वो तब्दील हो जाए। Remember, we have something no one else has. और इस बात को हमेशा याद रखें कि ये वो बात है जो कोई और आपको नहीं बताएगा। We have what the people in the Old Testament wanted. और हम इसे पुराने अहदनामे में भी सीख चुके हैं और नए अहदनामे में भी। When we are born again, our God, Jesus Christ, comes to live inside of us through the Holy Spirit. और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का पाक रूह हमें रहकर काम करता है और हमारी जिंदगियों में उसका जलाल जाहिर होता है। How wonderful, how special is that? और ये हमारे लिए कितनी ही शानदार बात है और कितनी ही खास बात है कि हम जो है वो कलाम में मुकद्दस में से इस बात को सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारी नजात। आमीन। Amen. Jesus Christ loves us so much that he sets us free and we become his dwelling place.
और यीशु मसीह और खुदा हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हम उसके चुने हुए लोग बन जाएं और हम अपनी जिंदगियों को जो है वो उसकी मर्जी के मुताबिक ढालें। Our hope is in the Lord Jesus Christ. Glory to God. Hallelujah. हमारी जिंदा उम्मीद जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह है और खुदावंद के जिंदा नाम को इज्जत और जलाल हासिल हो। आमीन। Amen. I'm going to pray. यस ब्रदर आप सबके लिए दुआ करेंगे। सब लोग जो अपने बीमार आप हैं वो बंद हाथ करें। खड़ा कर सकते हैं। Father in heaven, ऐ जिंदा पाक खुदा तू जो आसमान पर है, I pray for those who are listening today, मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, जो तेरे जिंदा पाक कलाम की आवाज को सुन रहे हैं, that they would know Jesus Christ as Lord and choose to follow him. और वो जानते अब आज उन्होंने जाना है कि यीशु मसीह जो है वो जिंदा खुदा है और वो तुझे खुदावंदा अपना नजात दहिंदा अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं। May they seek you, Lord Jesus, with their whole heart. और वो तुझ जिंदा खुदा को अपने पूरे दिल से तलाश करें, तेरे तालिब हो। I pray, Lord Jesus, that you would fill them with your Holy Spirit, और मैं दुआ करता हूँ कि अपने पाक रूह से इन तमाम जिंदगियों को भर दें giving them the power to live their lives for you. और इनको जिंदा उम्मीद दे और उनकी जिंदगियों से खुदावंदा हर तरह की मुश्किलात परेशानियां जाती रहें और उनकी जिंदगियों में तेरी जिंदा उम्मीद और नई खुशियां आए। Walking in the Spirit and in a way that is pleasing to you. और वो तेरे जिंदा पाक रूह में चले और तू उनमें चलता फिरता नजर आए। Lord Jesus, I pray for those who are sick and hurting. यीशु के नाम में मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो बीमार हैं। Heal their bodies, their hearts, and their soul. उनके तमाम जिस्म को शिफा दे, उनकी रूह को, उनके जिस्म को, उनके जहनों को खुदावंदा तू अपनी शिफा वाला हाथ बढ़ाकर बरकत दे। Set them free from depression, anxiety, fear, and worry. और उनके जहनों को हर तरह की मुश्किल परेशानी से रहाई दे। I pray that they will have the peace that only you can give. और मैं दुआ करता हूँ कि वो अपनी जिंदगियों में उस इत्मीनान को हासिल करें जो सिर्फ और सिर्फ तेरी तरफ से मिलता है। Comfort them, Lord Jesus, and help them to endure. इनकी जिंदगियों में आए यीशु मसीह और इनको इनकी मदद कर। May your will be done on earth as it is in heaven. और तेरी मर्जी इस तरह पूरी हो जिस तरह आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। Glory to you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. तेरे ही नाम में इज्जत और जलाल हासिल हो। आमीन। Amen. Let's do Lord। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, जिससे हम अपने कर्ज को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में डाल, बुराई से बचा, के बादशाही हमेशा तेरी। आमीन Amen. आमीन। Hallelujah. के जिंदा के लिए जोरदार तालियां। Praise the Lord. Praise the Lord. Wonderful message, brother. Thank you so much. God bless you, brother. God bless you. Okay. You call back. I'll talk to We will you. call back. Talk to you later. All right. God bless you.